एक वेज है, ये वेज के ऊपर एक m मास का ब्लॉक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है. The wedge is given an acceleration towards the right relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedges. मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, ध्यान से समझना कहानी को क्या है. ठीक है, सुनिए आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. आप एक बात बताइए, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये एक सरफेस है, ग्राउंड है, और यहाँ पर ये वेज है. ठीक है ना, वेज का जो मास है यहाँ पे वो कैपिटल एम है इसका मास, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये स्मॉल एम मास का है. ठीक है जी, ये स्मूथ सरफेस है. ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर भी ये स्मूथ है, यहाँ पर भी ये स्मूथ सरफेस है. आप मुझे एक बात बताइए, ये इसके ऊपर जब स्लिप करेगा, ये कैपिटल एम मास ब्लॉक है, ये वाला एंगल थीटा है, ये इसके ऊपर एक बात रखते ही तो स्लिप करेगा ही करेगा. अगर आप इसको रख देते हो तो रखते क्या करेगा, ये रुका रह सकता है क्या यहाँ पे? नहीं रुका रह सकता ना. अगर आप चाहते हो कि ये इसके ऊपर रुका रहे तो एक ही इलाज है कि इसको ऐसे पकड़ के ऐसे एक्सेलरेट करवा दो आप इसको. अगर आप इसको इस तरीके से एक्सेलरेट करवा देते हो एक स्पेशल एक्सेलरेशन के साथ, तो ये हो सकता है कि इस वेज के रिस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक रेस्ट में रहे. ये एक स्पेशल केस है. स्पेशल केस के अंदर एक वेज है, वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है ना, और वेज को ये कह रहा है कि अगर वेज को एक्सेलरेट करवा दें तो ये इसको वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रह सकता है, लेकिन कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवाएं ये पूछ रहा है. तो इसका आंसर ये है जी टेन थीटा. एक तो रिजल्ट याद कर लो, जी टेन थीटा. इतने से अगर एक्सेलरेट करवा दें तो ये वाला ब्लॉक यहीं रुका रह जाएगा. और हाँ, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराओगे तो ऊपर चला जाएगा, ये इससे कम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराओगे तो नीचे आ जाएगा. लेकिन अगर जब जी टेन थीटा से एक्सेलरेट करवाते हो, कितने से? डी जी टेन थीटा से, तो ये वाला जो ब्लॉक है इस वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा. आई बात समझ में आपको? ये जी टेन थीटा आया कहां से? और उस परिस्थिति के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, वैसे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कितना लगता है? एम जी कोस थीटा. इस केस में नॉर्मल रिएक्शन एम जी बाय कोस थीटा लगता है. नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है ऐसे केस में? पहली बात तो ये रिजल्ट, ये एक बेसिक पॉइंट है, ये आपको ऐसे टिप्स में होने चाहिए. पहली बात तो ये एक स्पेशल केस है, वेज के ऊपर ब्लॉक रख के कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवाएं कि ये वाला ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे. आंसर क्या है इसका? जी टेन थीटा. ये कहां से आया? यानी आंसर जी टेन थीटा था पिछले वाले क्वेश्चन का. कैसे आया? ध्यान से समझना कहानी को. ये नीचे क्या लगेगा बताइए? यहाँ पे एम जी, इधर कंपोनेंट क्या आएगा? एम जी साइन थीटा. ठीक है, और इधर क्या लगेगा? एम जी कोस थीटा. इधर क्या लगेगा बताइए? नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा. ठीक है. अच्छा एक बात बताइए, आप मान लो इसको एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवा देते हो, कितने एक्सेलरेशन से? तो एक शूट फोर्स लगेगा. कितना लगेगा शूट फोर्स बताओ? इधर लगेगा ना शूट फोर्स. ए इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो शूट फोर्स इधर लगेगा एम ए का. मानते हो कि नहीं मानते? इसके अंदर सुन आप, ये वाला एंगल थीटा अगर, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? थीटा. इस एम ए के दो कंपोनेंट ले लो. एक तो इधर आएगा एम ए कोस थीटा, एक इधर आएगा, ये कितना आएगा बताइए? एम ए साइन थीटा आएगा. ठीक है, एक तो आएगा एम ए कोस इधर, एक आएगा एम ए साइन थीटा इधर. अब इस एम ए को तो हटा दो यहाँ से, एम ए को दो आप यहाँ से हटा दिया आपने. अब बताओ आप इसके अंदर अगर आप इसको रेस्ट में रखना चाह रहे हो ना, तो ये एम जी साइन थीटा जो है ना, अच्छा एक उधर फ्रिक्शन पे, चलो फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, एम जी साइन थीटा क्या होना चाहिए? एम ए कोस थीटा के बराबर. अगर ये बैलेंस कर लें, एम जी साइन थीटा और ये एम ए कोस थीटा, ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले तो भाई रेस्ट में रहेगा. ये एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे? जी टेन थीटा. हो गया प्रूफ ये कि जी टेन थीटा से एक्सेलरेट करवाएंगे तो रेस्ट में रहेगा. और उस सिचुएशन में इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कितना लगेगा बताइए? नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एम जी कोस थीटा प्लस में एम ए साइन थीटा, एम जी कोस थीटा प्लस में एम ए साइन थीटा. ए की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे? जी टेन थीटा आएगी. ए की वैल्यू जी टेन थीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा. सोल्व करो इसको. एम जी कोस थीटा प्लस में एम जी साइन स्क्वायर थीटा बाई में कोस थीटा आएगा आपके पास. ठीक है, और कोस थीटा को ले जाओ ऊपर, तो नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? एम जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस में एम जी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा. एम जी को बाहर ले लो आप, तो अंदर क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा था यार.
ये लो आप बाई cos थीटा और कर दो, तो आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 1, तो mg बाई cos थीटा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, mg बाई cos थीटा। तो ये रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया। अगर पेपर में आ गया तो आप तुरंत टिक मार्क कर दोगे। एक वेज है, वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, स्मूथ वेज है, इसको कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें कि इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, आंसर है जी टेन थीटा। और जब जी टेन थीटा से एक्सेलरेट करवाओगे तो उस दौरान नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, इसका आंसर है mg बाई cos थीटा। ये टिप्स पे रहना जरूरी है आपको। आई बात समझ में आपको?